रास्ते के बारे में बड़ी ही डरावनी बातें जो थी चारों ओर फैली हुई थी। कहते थे कि उस रास्ते से अगर कोई भी जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। उस रात जो था कार्तिक भी उस खौफनाक रास्ते से जा रहा था अपनी कार में। तभी अचानक से ही जो था उसकी कार बीच रोड पर जाकर बंद हो गई। वो अपनी कार को ठीक करने के लिए उतरता है, तभी देखता है कि सामने की ओर से एक लड़की चली आ रही थी। वो लड़की कार्तिक के पास आती है और कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस पर कार्तिक जो था मुस्कुराकर कहता है, मैं तो यहाँ खुद मुसीबत में हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। तो यहाँ पर जो कार्तिक था वो अपनी कार को जो था ठीक कर चुका था और फिर इसके बाद जो था वो उस लड़की की बात को मान जाता है। उसे लगता है कि इस सुनसान रास्ते पर उसे उसकी मदद कर देनी चाहिए, नहीं तो वो वहीं फंसी रह जाएगी। तो वो उससे पूछता है आखिर किस तरीके की मदद चाहिए। तो वो लड़की बताती है कि आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पर कुछ है। तो इस तरीके से जो था कार्तिक उस लड़की के साथ चल देता है। इसके बाद जो था वो लड़की कार्तिक को अपने साथ एक कुछ ही दूर पर पुल था वहाँ पर लेकर पहुँची। तो कार्तिक ने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक सूटकेस रखा हुआ है जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो वो लड़की जो है कार्तिक से कहती है, क्या आप इस बैग को उठाकर उस तरफ पानी में फेंक देंगे। तो इस पर जो कार्तिक था वो उसे हैरानी से देखने लगा और कहता है, आप इस सूटकेस को यहाँ झील में क्यों फेंकना चाहती हैं, आखिर क्या ऐसी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई लाश है और आपने किसी का खून किया है। इस पर वो लड़की जो थी कार्तिक से कहती है, आप बेकार की बात मत कीजिए, इसमें कोई लाश नहीं है, आपको मेरी मदद करनी है तो कीजिए वरना चले जाइए। तो लड़की जो थी गुस्सा हो जाती है, जिसे देख कार्तिक ने कहा, अरे आप तो बेकार में बुरा मान गई, बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप एक बार ये बैग खोलकर मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं इसको यहाँ पर फेंक दूँगा। तो वो लड़की जो थी वो कहती है, मैं इस बैग को नहीं खोल सकती हूँ। तो इस पर कार्तिक ने कहा, क्यों नहीं खोल सकती तुम, ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है, तुम या तो ये बैग खोलो नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तब जो था लड़की ने कहा, ठीक है, ये लो इसकी चाबी और खोलो इसे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर इसके अंदर क्या है। और फिर कार्तिक जो था उस चाबी को लेकर जैसे ही उस सूटकेस को खोलता है तो उसमें सच में एक डेड बॉडी थी, जिसे देख कार्तिक के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो एकदम से उस सूटकेस से जो था थोड़ा दूर जाकर गिरा और उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये आखिर चल क्या रहा है। कार्तिक एकदम से अपने जेब से फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन करने की सोचता है। तभी वो लड़की अचानक से ही उसका फ़ोन लेकर तोड़ देती है और कहती है, तुम्हें इस सूटकेस को उस ओर फेंकना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कार्तिक जो था उस लड़की को देखकर कहता है, तुम चाहे जो कर लो लेकिन मैं इसे वहाँ नहीं फेंकने वाला, और अगर ऐसा है तो तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर देती हो, जब तुम इसे मार सकती हो तो वहाँ फेंक क्यों नहीं सकती। इस पर उस लड़की ने कहा, ये काम तो अब तुम्हें ही करना होगा, नहीं तो कुछ देर बाद तुम्हारी भी लाश ऐसे ही एक सूटकेस में होगी। कार्तिक जो था उस लड़की को काफ़ी मना करता है, तो अचानक से ही वो देखता है कि वो लड़की जो है उसका रूप रंग भयानक हो चुका था। अब वो जो थी एक खूबसूरत लड़की की जगह कोई भयानक डायन लग रही थी। तो यहाँ पर जो कार्तिक था वो उसे देखकर एकदम से घबरा जाता है। तो वो जो लड़की थी एक भयानक सी आवाज़ में कार्तिक से फिर से कहती है, इस सूटकेस को उस ओर फेंको, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदा खा जाऊंगी। तो कार्तिक जो था बड़ी ही मुश्किलों के साथ उस सूटकेस को उठाता है और दूसरी ओर फेंक ही देता है। इसके बाद जो था वो जो लड़की थी अचानक से ही कहीं हवा बनकर गायब हो गई। कार्तिक के पसीने छूटने लगे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी सोचते समझते जो था वो अपनी कार तक पहुंचता है और कार में बैठकर जो था कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसने देखा कि उसकी कार के पीछे जो है वो लड़की खड़ी थी। वो घबरा जाता है, उसे लगता है कहीं ये उसको भी तो मार नहीं देगी, इसीलिए वो बड़ी तेज़ी से अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। इसके बाद कार्तिक फिर कभी उस रास्ते नहीं